पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार भारत सरकार एक्शन में है। वहां के लोग लगातार भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बदले की कार्रवाई जो है वो की जाए और पाकिस्तान से बदला लिया जाए। वहीं जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से जो सटा हुआ सीमावर्ती इलाका है, जो LOC है, वहाँ पर कई सारे बंकर्स जो है वो पुराने समय में बनाए गए थे, जहाँ पर अगर इस तरीके की लड़ाइयाँ होती हैं तो उन बंकरों में जो लोग हैं आसपास के वो छिपकर अपनी जान बचा सकें। लेकिन कई सालों से क्योंकि शांति बहाल थी, ऐसे में वो वहाँ जो बंकर्स है उनमें जो गंदगी फैल गई थी। लेकिन अब वहाँ के जो लोग हैं उन बंकरों की साफ सफाई करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इससे पाकिस्तान की जो मानसिकता है वो नज़र आती है और हम भारत सरकार से चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है पाकिस्तान से बदला ले। आइए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा उन लोगों ने जो बंकरों की सफाई कर रहे थे और वहाँ पर रहने की तैयारियाँ कर रहे थे। पूरे हिंदुस्तान को पता है जो पहलगाम में हुआ। हम लोग पहले तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे कि शेलिंग कब होगी, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो कम्युनिटी सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स है जो वो हमें रेडी ही मिलते हैं। जो कम्युनिटी बंकर्स है इनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है टाइमली। और आज की डेट में जो पहलगाम में हुआ, अगर उसका रिटेलिएट हिंदुस्तान नहीं करेगा तो वो शर्म की बात हो जाएगी हमारे लिए। तो हम बॉर्डरवासी हैं, इसीलिए जो हिंदुस्तान में होगा वो सबसे पहले इफेक्टेड तो हमारे एरियाज होते हैं। तो हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है वी आर रेडी फॉर दैट। हिंदुस्तान को ये सोचने की, गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग हैं वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम लोग किसी तरीके से उनके हाथ नहीं बांधना चाहते। अब जो होगा वो आर पार का होने दीजिए, क्योंकि जो इन्होंने हालात निहत्ते लोगों के ऊपर वार किया, इन लोगों ने हमारे शहीदों जवानों को शहीद किया। हमारे साथ जो भी हुआ आज उसका इतना दुख है कि हमारे दुख उनके सामने बहुत कम पड़ गए। तो दैट्स वाई हम लोग अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, जो हमारे कम्युनिटी बंकर्स, जो हमारे सेफर जोन है, उनको रेडी कर रहे फॉर दैट कि अगर कल को कुछ भी होता है तो वी आर रेडी। सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स सफिशिएंट है अगर मैं बोलूं तो कम्युनिटी बंकर्स हमारे ऐसे प्लेसेस पर हैं जहां पे गैदरिंग होती है। अगर स्कूल हो गए, हमारे राशन स्टोर्स हो गए, हमारे ऐसे कम्युनिटी एरियाज हो गए, यहाँ पे लोगों का इकट्ठ रहता है, तो वहां पे ये हमारे कम्युनिटी बंकर्स हैं कि अगर कल को कुछ भी होता है तो घर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग अपनी शरण ले सकते हैं। एंड वन बंकर होल्ड करता है कोई 70 लोगों को, कम्युनिटी बंकर्स में। तो पहले भी क्योंकि यहाँ शेलिंग हुई है, बॉर्डर के लोगों को तो पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से मतलब ये बंकर सेफ है? देखिए, ये बंकर मोर देन सेफ है और मैं इसकी सेफ्टी और इसका अगर आपको पैरामीटर बताने जाऊं तो आज तक ये बंकर्स खड़े हैं, बहुत हेवी शेलिंग में भी खड़े हैं, तो इट मीन्स ये सेफ है तभी ये खड़े हैं। ये फुली RCC के बंकर हैं, इनको आपको पता ही है कि कुछ हो नहीं सकता। कि और कोई मटेरियल का होते तो हम लोग भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। और हमने देखा काफी खेती जो है, कटाई भी काफी तेजी से। बिल्कुल सर, हम लोग कल रात भी 2:30 पौने 3 बजे तक हम लोग कटाई करते रहे कि हमारा बॉर्डर जो है, जो फेंस के आसपास वाला एरिया है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि किसान का सोना खेतों में पड़ा है और वो सोना संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 मंथ हम उस पर निर्भर रहते हैं। बाकी सारा कुछ बाद में हम लोग वो भी साथ साथ कर रहे हैं और सेकेंड हैंड हम ये भी कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को सेफ कैसे रखें। यहाँ पे बॉर्डर इलाका है और हमें पहले ही अलर्ट है कि यहाँ पे कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए हमारे सरपंच भाभी जो है सब सुबह से हम मॉर्निंग में यहाँ पे सभी बुजुर्ग, लेडीज, बच्चे सभी यहाँ पे बंकर जो है साफ कर रहे हैं सुबह से ही। तो कुछ आपको लग रहा है कि कहीं बंकर या कुछ इसकी जरूरत पड़ेगी? अगर यहाँ पे शेलिंग का कुछ होता है तो क्योंकि हमें पता है कि बंकर अगर हमारे साफ होंगे तो हम यहाँ पे सेफली यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं सभी। जो भी होगा अगर शेलिंग होती है तो हम सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये पहले भी यहाँ शेलिंग जब होती थी तब यहाँ बंकर यूज किए थे आपने? जी बिल्कुल, यहाँ पे जब पहले शेलिंग हुई थी तब भी यहाँ पे बंकर, हमने जो भी गांव के लोग हैं यहाँ पे आके हम रुके थे।